जरूरत है। आंचल साहब, ये प्रधानमंत्री दिखाते और बताते भी रहे हैं कि कैसे दुनिया के सामने भारत अपनी एक नई पहचान दिखा रहा है। हम राजनीति की बात वैसे तो G20 जैसे आयोजन पे करना नहीं चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। उस पर आपसे सवाल नहीं करूंगी, मैं पॉलिटिकल मेरे साथ फिगर्स हैं उनसे मैं बात करूंगी। लेकिन आप कैसे देखते हैं पहले के भारत को और आज के भारत को? जो कहा प्रधानमंत्री ने वो करके दिखाया, विश्व गुरु के तौर पर वो खुद भी उभर कर सामने आए, निकल कर सामने आए, सबके किसी से छिपा नहीं है। और भारत कैसे बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है, यह आयोजन उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। देखिए, आप जब से हम भारत आजाद हुआ है तो जो भारत की प्रगति है और विकास है, ये एक बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस रही है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ 10-15 साल में जो है इसकी गतिशीलता इसमें बहुत ज्यादा आ गई है। और दूसरा जो एक क्वालिटेटिव डिफरेंस ये आया कि जो भारत की छवि बनी है बाहर, वो ये है कि एक ऐसी कंट्री के रूप में भारत को देखा जा रहा है जो दुनिया का जो ग्लोबल एजेंडा है उसको उस पर काफी सब्सटेंशियली कंट्रीब्यूट करने की क्षमता रखता है। ये एक विश्व की ना सिर्फ उभरती हुई इकोनॉमी है, बल्कि रूल मेकिंग जो प्रोसेसेस हैं दुनिया की, उसमें इंडिया की कंट्रीब्यूशन को आज की तारीख में बहुत जरूरी समझा जाता है। दुनिया की कोई भी ऐसी रीजनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसमें भारत हिस्सा ना हो, चाहे वो वेस्ट ओरिएंटेड हो, चाहे वो ईस्ट ओरिएंटेड हो। और उस समय भारत की एक कंस्ट्रक्टिव भूमिका की रिकॉग्निशन ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रही है। तो भारत का एक, अब आप विश्व गुरु के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि एक थोड़ा सा इस पे डिबेटेबल इशू हो जाता है कि विश्व गुरु की क्या व्याख्या है, क्या परिभाषा है। बट इतना जरूर कहेंगे कि आज की तारीख में भारत की रिकॉग्निशन एज ए ग्लोबल प्लेयर, देखिए, लीडर बनने से पहले कुछ एक माइलस्टोन्स होते हैं। पहले आपको रीजनल लीडर बनना पड़ेगा, फिर ग्लोबल प्लेयर बनना पड़ेगा, उसके बाद आप जाके ग्लोबल लीडर बन पाएंगे या सुपर पावर बन पाएंगे। तो हम अतिशयोक्ति हो जाएगी कि आज ही से हम कहने लगे कि हम सुपर पावर हो गए हैं या हम अपने बहुत बड़े माइलस्टोन्स अचीव कर लिए। डेफिनेटली वी आर इन द रेस। डेफिनेटली इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसको आज इग्नोर नहीं किया जा सकता। डेफिनेटली चाइना को इस बात से काफी चिढ़ है, काफी दिक्कत है कि चाइना जो इकलौता एशिया का लीडर बन के आना चाहता था या पूरी दुनिया में सुपर पावर बनने के लिए वो अमेरिका को चैलेंज करना चाहता था, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भारत उसका प्रतिद्वंदी है। अब देखिए, हमने चाइना से हाथ बढ़ाया था, हमने कहा था देखिए 21st सेंचुरी अगर एशिया को बिलोंग करनी है तो भारत और चीन को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। ठीक है। अब उसका जवाब क्या मिला? बिल्कुल ही नेगेटिव अप्रोच उठाई चाइना ने। क्यों? क्योंकि चाइना ये चाहता है कि वो इकलौता सारा जितना भी लाइमलाइट है वो इकलौता अपने आप से ले और भारत उसमें ज्यादा से ज्यादा एक सेकंड फिडल का काम करे। लेकिन सर ऐसा है नहीं ना, ऐसा है नहीं ना, ऐसा हमने भारत नहीं दिया, इसलिए यही उसको परेशानी है। हाँ, परेशानी है, लेकिन ऐसा है नहीं ना। हमारे देश का नेतृत्व इतना ज्यादा मजबूत है, अगर आप हमको सेकंड लाइन का देश समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपकी गलती ही होगी और ये गलतफहमी भारत समय समय पर दूर करता भी रहा है। लेकिन शाजिया जी, पड़ोसी मुल्क नाराज हैं, पड़ोसी मुल्क मुंह फुलाकर बैठे हैं, वो तो समझ में आ रहा है। लेकिन हमारे देश में ही कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है जो ये कह रही है भाई हमने सफाई की है, हमने तैयारी की, दिल्ली चमक रही है क्योंकि हमने दिल्ली को बदल दिया है 6 महीने में। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे मौके पर राजनीतिक क्रेडिट की होड़ क्यों है भाई? मुझे लगता है कुछ ऐसे मौके होते हैं, कुछ ऐसे आयोजन होते हैं, कुछ ऐसे खास इवेंट्स होते हैं जो दलगत राजनीति से परे होने चाहिए। और ये भी एक ऐसे ही एक बहुत ही शानदार और जरूरी मौका था भारत की मेजबानी का। आप बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं और करना जरूरी है क्योंकि भारत का ऐसा कद है कि वो एक सोल्यूशन फाइंडर, प्रोवाइडर, दोस्त, डिपेंडेबल एलाय, चैंपियन ऑफ द ग्लोबल साउथ, रॉक स्टार जैसे किस तरह की चीजें भारत और भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए कही जा रही है। ऐसे में इस पूरी चर्चा को छोटा कर देना और कहना कि सफाई हमने की है, तुमने नहीं की है, मुझे लगता है पूरी कॉन्वर्सेशन को एक बहुत ही ना सिर्फ डाइल्यूट करता है बल्कि और गिरा देता है उसके पैमाने। लेकिन ये सच है और मैं बड़ी तफसील से पढ़ रही थी कि हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं दिल्ली में जिस तरह से सिक्योरिटी को लेकर काम हुआ है, जिस तरह से दिल्ली के LG सामने आए हैं और हमने देखा है बाकायदा रिपोर्ट्स भी आई हैं और इस पर कई बयान भी आए हैं कि किस तरह से इस पर भी राजनीति करने की कोशिश की गई। और एक पार्टी जो काफी कुछ कर सकती थी वो सिर्फ और सिर्फ
INDI अलायंस में उसके लेकर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है, और उसी में जुटी रही। ठीक है। लेकिन ये भी खैर ठीक है, कम से कम अब ऐसे मौके पर जब सिर्फ 6 दिन रह गए हैं, मुझे लगता है कि हमें इन सब बयानों से, इन सब बातों से उबर कर एक बहुत ही विशाल, सबसे ज्यादा भव्य आयोजन जिसकी मेजबानी हम लोग कर रहे हैं। जब आपने चीन की बात की, चीन की विश्वसनीयता देखिए, पूरी दुनिया में घटी है। कोरोना से पहले, कोरोना के बाद, बल्कि कोरोना की मुख्य वजह भी कई लोग चीन को समझते हैं। ऐसे में भारत का रोल देखिए, और भारत की वैक्सीन मैत्री को देखिए, और देखिए किस तरह से पिछले साल भी यूनाइटेड नेशंस में जनरल असेंबली के दौरान किस तरह से कितने देशों ने भारत के प्रति अपना आभार जताया है, आभार जताया है, और वही चीजें हमारे पड़ोसियों को भी नहीं रास आ रही है मैम।